My dream girl, when will you come to me? Buds are blooming, when will you come to me? Life's moving fast, when will you come to me? Oh, come soon, come soon. Ladies and gentlemen, we're going to present one of the fearful factors and a fearful drama inside it. This is what the Hollywood style. अब अगर जाओगे, hey, where are you going? Come on, wait there. Who are you? So these dialogues I love to speak. Expert Staffing presents इंदौरी डिया विद रितेश भैया बोले तो एकदम तेरी विन्नाटी। कि आजकल जो इंग्लिश है एक क्लास लैंग्वेज हो गई। मतलब कि टेलीफोन कॉल आएगा या कहीं पे रिसेप्शन पर जाओ और अगल इंग्लिश में बोलते हो लोग, ठीक है। दे वांट टू शो कि वी बिलोंग टू डिफरेंट क्लास। और अपने हिंदी में अगर भाषा में अगर हम लोगों ने वार्तालाप किया तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? ये तो मेरे साथ नहीं होता है ना, हम ऐसा फील करते हैं। आप हिंदी में भी बात करते हो तो हमारे नहीं, आप ऑब्जर्व कीजिए, पर ऐसा होता है जी, होता है। मेरे साथ खुद हुआ है जी। मैं गोयल नगर जोन में बिल भरने गया था, आज से कई साल पहले की बात है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बिजली का बिल भरने गया था। और मैं जल्दी में था क्योंकि मैं ऑफिस से निकल के आया था और मुझे बिजली का बिल भर के फिर वापस ऑफिस जाना था। मैंने देखा कि मुझे 1 घंटा लग जाएगा इतनी लंबी लाइन जहां मेरा नंबर था। मैं तुरंत लाइन से निकला, मैं खिड़की पे गया और मैंने कहा आई एम रियली सॉरी सर, कैन यू टेक माय बिल अर्लीस्ट बिकॉज आई नीड टू गो टू ऑफिस, आई एम ऑन अर्जेंट लीव दैट। वो बंदा कुछ भी नहीं, सामने जिसका हाथ में पकड़ा था उसका साइड में मेरा ले लिया। उसको समझ में नहीं आई, मुझे मालूम था क्योंकि देखने से लग रहा था कि उसको हिंदी भी नहीं आती, इंदौरी बंदा था। उन्होंने मेरा बिल ले लिया, मेरा बिल जमा कर दिया। तो वाणी के मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको एनर्जी और इफेक्ट की मैं बात करी। अंग्रेजी उन अंग्रेजों की भाषा है रितेश जिन्होंने पूरी दुनिया पर शासन किया है, तो क्या उनके अहंकार की ऊर्जा नहीं होगी उस भाषा में? और भारत हिंदी उन भारतीयों की भाषा है जिन पर दुनिया ने शासन किया है कई सालों तक। तो हम तो दब गए, हम तो दब्बू हो गए, हमारी भाषा दब गई, हमारा ज्ञान दब गया, हमारा तक्षशिला दब गया, हमारा नालंदा दब गया। हम हैं कहाँ? अब धीरे धीरे आप लोग उठ रहे हो। आज आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, आज से 10 साल पहले आप नहीं पूछते, अंग्रेजों के जमाने में तो बिल्कुल नहीं पूछते। और शासक वर्ग जो होता है वो हमेशा ही रिस्पेक्टेबल होता है, रोल मॉडल होता है प्रजा का। अंग्रेजों ने 200 साल रिसेंटली शासन किया, आजाद हुए 70 साल नहीं हुए हमको, रिसेंटली शासन किया और उनकी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, उनकी चीजें यूज कर रहे हैं, उनका सारा मॉडल हम यूज करें तो हम उनसे प्रभावित है, हमारा रोम रोम उनसे प्रभावित है। तो उनकी भाषा का इफेक्ट तो आएगा। और ये क्लास फील करा है क्योंकि रूरल क्लास लोग थे वो। उन्होंने कहा जाता था कि अंग्रेजी साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता। हाँ, अमेरिका भी उनका ही गुलाम था, यूएस से, आपको मालूम है। बिल्कुल। जॉर्ज वॉशिंगटन उनके ही गवर्नर थे जो पहले प्रेसिडेंट हुए हैं यूएस के। हाँ। तो कुल मिला के जापान तक, अमेरिका से जापान तक को उन्होंने, तो उनकी भाषा उनको बोलते हुए हमें फील होता है, फील लाइक दैट। सो इसका इफेक्ट तो होगा, ये इतना जल्दी नहीं मरेगा। हाँ, आज से 1000 साल बाद शायद ये मर जाए और हमारी भाषा आगे हो जाए। तो ये इफेक्ट है साइकोलॉजिकल, इसको साइकोलॉजिकली आप देखो, इसको आप सोशली मत देखो। और खासकर ऐसी बातें जो आप कर रहे हो ना, ऐसे लोग बोलते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि जिनको आती है वो कभी नहीं बोलेगा। मैं खुद देखता हूँ ना, जिसको नहीं आती वो ये बोलता है अरे यार जब देखो जब इंग्लिश झाड़ते रहते हो तुम। मतलब मैंने किसी से इंग्लिश में भी बात करी ना, तो चूंकि मैं इंग्लिश को नेचुरल एक्सेंट में बोलता हूँ तो कई बार नहीं समझ में आती। मैंने बोला सो सैम लीव अस लीव यू मैन लॉन्ग फाइनल एग्जाम्स, नहीं समझ में आती। तो बोलते कैन यू नॉट स्पीक नॉर्मल इंग्लिश? मैंने बोला इंग्लिश का नॉर्म आप सेट करोगे अंग्रेज। बोले मतलब जैसे हम बोलते हैं। मैंने कहा आप हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हो, आई कैन नॉट डू दैट। मैंने कहा कोई अंग्रेज अगर हिंदी बोलता है, तुम इंडियंस लोग को दुगना लगान देना होगा, आपको अच्छा लगता है? आप उसको 10 में से 10 नंबर दोगे क्या हिंदी में? हिंदी में नहीं दोगे ना। तो कोई इंडियन बोलेगा हेलो आई एम अभिषेक गुप्ता, आई एम फ्रॉम झांसी, तो कैसे आप 10 में 10 नंबर दे दोगे यार उसको? तो ये भेदभावपूर्ण रवैया है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए हम लोगों को। सोसाइटी में टैलेंट है, जिसको लैंग्वेज आती है उसका जमाना है, उसका मार्केट है। ये तो वही बात हो गई कि सर हमें पुराना ओल्ड डायल वाला फोन पसंद है, लोग मोबाइल लोग ज्यादा स्टाइल मारते हैं, अपने आप को क्लास समझते हैं। तो वहां भी तो कंपैरिजन हो ही रहा है ना। तो भाषा में क्यों भेदभाव हो रहा है? भाषा में डेफिनेटली होगा, मुझे आता है आपको नहीं आता, तो डेफिनेटली डिफरेंस तो है ना, और वो होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए।
यही तो समाज है, इसी में तो प्रतिस्पर्धा होगी, इसी में तो ग्रोथ होगी। समाजवाद एक जैसा सब लागू कर दोगे आप तो ग्रोथ कहाँ होने वाली। भगवान ने भी 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई। समभाव और समव्यवहार दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति समभाव होना चाहिए, समव्यवहार पॉसिबल नहीं है। आप रितेश हो, आप मेरे करीबी हो, आपके साथ जो मेरा व्यवहार होगा वो हो सकता है तीसरे व्यक्ति के साथ ना हो, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, स्ट्रेंजर, भले वो इंडियन है, भले वो हिंदी बोलता है, भले वो भारतवासी। तो समव्यवहार और समभाव तो भाषाओं में, टैलेंट में, आपके रहन सहन में। आपके पास रेंज रोवर है, मेरे पास दूसरी कोई छोटी कार है, Hyundai कार है, तो क्लास तो होगा ना सर। सही है। तो ये मेरा ये मानना है कि जो ये मानते हैं वो वही लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती और उनको हिंदी भी नहीं आती। मैंने हिंदी में भी बोल के बताया, अगर उनको मेरी हिंदी समझ में आ जाए, जो मैंने कविताएं सुनाई हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि हिंदी में दम है। हिंदी आप ट्रांसलेट कर दोगे, बच्चा बोल ही नहीं पाता है। आप उसके आप करो टेक्निकल वर्ड्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, पैरासीटामोल को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, आप कैसे पढ़ाओगे आप? तो इंग्लिश तो लगेगी, क्योंकि वो नॉलेज ही वहीं से आया ना, पश्चिम से। तो जिसका नॉलेज है, हमारे यहाँ भी लोग चीन से फाहियान आया था, अरब से आते थे लोग पढ़ने यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में। तो आपको क्या लगता था हम उनको अरबी में पढ़ाते थे, हम उनको चीनी में पढ़ाते थे? नहीं, हम उनको संस्कृत में पढ़ाते थे। तो हमारी भाषा सीखते थे, उसके बाद ही हमारा ज्ञान लेते थे, फिर अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते थे। तो हमने उनका ही ज्ञान है सारा कुछ। आज आप ये कैमरा सेटअप लगाया हुआ, आपने ये कोट डिजाइन पहना हुआ है, अपने शर्ट्स पहने हुए, जीन्स पहनी हुई है मैंने, तो ये किसका है? अंग्रेजों का है ना। तो हम उनकी मतलब ये तो वही हाल हो गया कि हम मुर्गा खाते हैं और खून नहीं पीते है ना। तो अगर हम मुर्गा खाते हैं तो खून भी तो, ब्लड, मांस में ब्लड भी तो होगा। तो अगर हम अंग्रेजों की हर चीज यूज करते हैं तो अंग्रेजों की भाषा से नफरत क्यों करते हैं? बिल्कुल सही। मैं नफरत फैलाने वाली बातें नहीं करता जी। और मेरे लिए कोई डिफरेंस जो है वो रहेंगे, वो क्लास के डिफरेंस रहेंगे। सर आपने शाहरुख खान के साथ भी खास शो किया है, मुझे जहाँ तक याद है ना? हाँ, एक शो आता था, आया था एक्चुअली 2008 में। एक ही सीजन आया उसका, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। ओके। और किस्मत से मुझे उसमें मौका मिला। उसके लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं किए थे मैंने। टीवी पे क्वेश्चंस पूछते थे और मेरे पास एयरटेल उसके स्पॉन्सर थे। तो मेरे ऑफिस में एयरटेल का लैंडलाइन नंबर था। तो मेरी वाइफ ने कॉल किया, बोले इसका आंसर मालूम? मैंने कहा हाँ, मेरा जीके भगवान की कृपा से अच्छा है। तो उन्होंने बोला इसका आपको आंसर मालूम है? मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ये नंबर डायल कर दो, और कर दो। मैंने कर दिया। मुझे 3 दिन बाद कॉल आ गया, ऑडिशन में बुलाया है भोपाल में। ऑडिशन गया, वहां भी मेरा सिलेक्शन हो गया और ऑल इंडिया लेवल पे सेकंड कंटेस्टेंट, फर्स्ट। हाँ, पूरी मेरिट बनी थी, रिटन टेस्ट भी हुआ। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने शाहरुख को भी ऑन कैमरा, स्क्रीन पे तो आया नहीं, एडिट कर दिया था उन्होंने। मैंने ऑन कैमरा उनको कुछ टिप्स दी थी कि ऐसा नहीं, ऐसा प्रोनाउंस करते हैं इसको, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना है। और वो बहुत इम्प्रेस थे। उन्होंने टीवी में मुझे बोला है, वो सीन है, आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रमोद तुम्हारे जो एक्सप्लेनेशंस है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, तुम बहुत अच्छा समझाते हो, तुम्हारा नॉलेज कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर कुछ डायलॉग इंग्लिश के, मतलब कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज, मुझे मालूम है कि आपकी लैंग्वेज में बहुत मास्टरी है, तो कुछ डायलॉग, उसके बाद सॉन्ग। नेटिव लैंग्वेज में बोलूं तो मेरी आज की डेट में इंग्लिश ही है, क्योंकि मैं इंग्लिश के साथ बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ, पता नहीं बचपन से। और मेरी जन्म कुंडली में भी पंडित जी ने, जब मैं 6 महीने मेरी उम्र थी तब बनाई थी मेरे नाना जी के यहाँ। तो पंडित जी ने लिखा है कि जातक विदेश प्रिय होगा। ओके। उसमें लिखा है। तो मैं मतलब विदेशी भाषा और विदेश प्रिय बचपन से ही रहा हूँ। और मैं अंग्रेज लड़की से शादी भी करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली इंडियन लड़की से हो गई है। फॉर्चुनेटली, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली नहीं, सॉरी सर, ये एडिट कर देना ये ओके सर, वो एडिट तो होगा नहीं अब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अब हमारी शादी को क्या 16 साल हो गए हैं, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग और बन गई है कि हम समझ लेते। खैर, आप पूछना चाह रहे थे डायलॉग। हाँ, डायलॉग। राइट। तो डायलॉग में वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं एग्जैक्ट मैं कॉपी के खिलाफ हूं। तो मैं नकल, मेरा मानना है चीटिंग फॉर लर्निंग इज गुड बट चीटिंग फॉर विनिंग इज बैड। चीटिंग फॉर लर्निंग इज गुड बट चीटिंग फॉर विनिंग इज बैड। कभी एग्जाम में आप चीट मत करो। हाँ, लर्निंग के लिए क्लास में जितना चीट करना है, जितना कॉपी करना है वो करो। Ladies and gentlemen, we're going to present one of the fearful factors and a fearful drama inside it. This is what the Hollywood style. अब अगर जाओगे, hey, where are you going? Come on, wait there. Who are you? So these dialogues I love to speak.
और इंग्लिश में फील आना चाहिए। हम अंग्रेजी बोलते हैं पर फील हिंदी का डाल देते हैं इंडिया में, वहां गड़बड़ हो जाती है। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट द फील ऑफ एक्चुअली, है ना, इंग्लिश। सो व्हाट यू डूइंग, हाउ डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो इंग्लिश का एक अलग फील है, उसका एक अलग टच है, वो हम जब देते हैं तो हमें मजा आता है। और इंडिया में मुझे लगता है वॉइस पर और ध्वनि पर बात करने वाला मैं अकेला कोच हूँ, अदरवाइज सब ग्रामर ही पढ़ाते हैं। हाँ। मेरे कोर्सेस में ग्रामर मतलब कोका कोला और टेंस माने टेंशन होता है। ओके। हाँ, टेंस भी नहीं होता, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, आपने कभी टेंसेस नहीं पढ़े हिंदी के। हाँ, नहीं। और जिस पहले व्यक्ति ने पहली बार अंग्रेजी बनाई थी उसको किसने टेंस पढ़ाया था? आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी भाषा का ग्रामर सिर्फ 800 साल पुराना है, पर भाषा 2800 साल पुराना। ओह यस, ग्रामर तो बहुत बाद में लिखा जब दूसरों को सिखाने की जरूरत पड़ी। खुद तो बिना ग्रामर के ही बोलते ना अपन। हमारे यहाँ आप जंगलों में चले जाओ, आदिवासियों की भाषा भील बोलते हैं, गोंड बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, कोई ग्रामर नहीं है, स्टिल दे स्पीक फ्लुएंटली। हाउ? वैसे ही अंग्रेजी भी थी। तो डायलॉग तो मैं इसी तरह के बोलता हूँ, हिंदी डायलॉग थोड़ा सा कम आते हैं, हिंदी फिल्में भी मैं कम देखता हूँ। सॉन्ग सर, मैं बहुत फैन हूँ आपके। मेरी बहुत बुरी आदत है रितेश, आप जानते हो उस चीज को, कि मैं हिंदी गानों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट हाँ बिल्कुल सर, मुझे एक गाना याद है, माई हार्ट इज मूविंग इन फंकी मूव। हाँ, तो वो आप पहले सुनाया करते थे, आप थोड़ा कुछ नए गाने आप प्लीज। तो मेरा एक फेवरेट गाना है, वो है, मैं गाता हूँ, आप समझ जाए, दर्शक भी समझ जाएंगे, बिल्कुल, कौन सा बिल्कुल। हिंदी गाना है जी। My dream girl, when will you come to me? Buds are blooming, when will you come to me? Life's moving fast, when will you come to me? Oh, come soon, come soon. Way to loveland, rose in the garland, romance in my heartland asks about how more will you give this creek to me? My dream Wow, girl, great. when will you come to me? Buds are blooming, when will you come to me? Life's moving fast, when will you come to me? Oh, come soon, come soon. सर वन मोर सॉन्ग, वन मोर। अब मैं थोड़ा डिफरेंट जॉनर का आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। I'm gonna take you high, I'm gonna take you low, I'm gonna take you where woodland boys go. Listen, don't you try to quit us on, maybe need no hair band, don't need a cartoon parade fast, if far to live, all my order, I can't survive here in the wood, me my home was in the eyes, in the evil peace, until sky, you got to win towards baby, we are the best and better than the west, head Bombay city does where we come from, money in my hands and girls in my arms, a chic Kajo whip in the back, we don't need no sup like that, we are the woodland boys, yeah, we are the woodland boys. वाह सर। मैं इसी तरह के गाने गाता हूँ, लिखता भी हूँ, बनाता भी हूँ। तो आपने कुछ पब्लिश किया सर? ना, सब जमा करके रखा है, फ्यूचर में करेंगे। ओके सर, हम लोगों ने एक्सपर्ट स्टाफिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टार्ट की है, और उद्देश्य यही है कि एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कई मतलब क्वालिटी टीचर्स नहीं मिल पा रहे, हम उनको ट्रेन करते हैं और उनको अच्छी जगह उनको प्लेस करते हैं। आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे सर इसमें? सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस सोच को दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये बातें हमेशा आती रहती हैं जी। चूँकि मैं क्वालिटी एजुकेटर हूँ, मैं क्वालिटी नॉलेज इंस्टिल और इंस्टॉल करना चाहता हूँ ब्रेन्स के अंदर। आप शायद एक क्वेश्चन पूछना मेरे से भूल गए, मेरे आइडियल पर्सनैलिटी मिस्टर बिल गेट्स हैं। ओके, मेरे आइडियल पर्सनैलिटी मिस्टर बिल गेट्स हैं, और वो रीज़न भी क्या है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया विंडोज़, पूरी दुनिया के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर करके अमीर हो गए। मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का सिस्टम बनाया, फिजिकल लैंग्वेज सेंस बाय वैदिक सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर ही समझो आप उसको, पूरी दुनिया के बच्चों के ब्रेन में इंस्टॉल कर करके मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट द सिमिलरिटी बिटवीन बिल गेट्स एंड मी। तो ये सबसे अच्छी न्यूज़ अभी तक के इंटरव्यू में मुझे सबसे अच्छा यही बात लगी कि आपने मुझे ये बताया कि आप एजुकेशन में क्वालिटी स्टाफ, खासकर टीचर्स की मैं बात करूं, क्योंकि कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, टीचर्स की गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए गुरु और गोविंद, जब गोविंद की जगह गुरु की जगह गोविंद नहीं ले सकता, तो गुरु की जगह गूगल भी नहीं ले सकता। वेरी क्लियर, बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये बातें सभी हम कहीं ना कहीं सारे एजुकेशन डिवीजन और डिपार्टमेंट के लोग हैं वो
समझ रहे हैं कि टीचर्स की क्वालिटी डाउनग्रेड हो रही है, टीचर्स बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, वो स्कूल में पढ़ाने नहीं नौकरी करने जाते हैं। जी तो अगर आप ऐसे टीचर्स को लाइए, उनको वैल्यूज इंस्टिल करिए कि आप टीचर नहीं हो, आप गुरु हो, और गुरु का ये फर्ज होता है एनर्जी के रूप में नॉलेज आप ट्रांसफर करिए। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम है और सोसाइटी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी टिप्स ये है कि आप थोड़ा सा टीचर्स को साइकोलॉजिकल एनालिसिस, स्टूडेंट साइकोलॉजी और फनल्ड एंड फिल्टर्ड स्टाफ आप करो, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत हैं, क्राउड बहुत है, एम्प्लॉयबल लोग कम है, जी एम्प्लॉयबिलिटी की कमी है। तो टीचर तो बहुत मिल जाते हैं। मैं अभी अपने इंस्टीट्यूट अक्सा इंटरनेशनल की मैं बात करूं तो हम बहुत दिनों से इंग्लिश का टीचर ढूंढ रहा था, मैं इंग्लिश का। ओके और मैं बता दूं 3 महीने मुझे लग गए इंग्लिश का टीचर। मैं कुछ नॉर्मल से शब्दों का जवाब पूछता हूँ। ऐसे लोग जो 5-5 साल 6-6 साल से बैंगलोर जैसे शहरों में बड़े नामी गिरामी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो मेरे इंटरव्यू के एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे। तो टीचिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। हाँ, वो किताब देख के उसमें जो लिखा है वो बच्चों को वैसे का वैसा ही डिक्टेट कर देते हैं, रिसाइट कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप टीचर्स को ट्रेन जरूर करना, क्योंकि देखो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को हमेशा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। जैसे ही आप प्रशिक्षण कम कर देंगे वो डाउनग्रेड हो जाता है। जी तो हमेशा आप ट्रेनिंग सेशन जरूर लेना, और कभी आपको लगे कि मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताना, मैं डेफिनेटली आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं चाहता हूं आप इसको आगे बढ़ाएं, इसको मिशन की तरह आप लें, बिल्कुल और आप thank पूरा एजुकेशन सिस्टम आप रिवाइव करें। इवन गवर्नमेंट को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आप दे सकते हैं, जी क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। थैंक यू वेरी मच सर। तो आप उनको दीजिए कि हम ट्रेंड स्टाफ आपको देंगे, और आपके जो भी मानदंड है उसमें खरे उतरेंगे, और मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि आपकी सोच वैसी है, और आई रियली ट्रस्ट। बस मेरी सलाह यही है कि आप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखें, उससे समझौता ना करें, जैसे मैं नहीं करता। मुझे 3 महीने बाद टीचर मिला, पर वो वैसा मिला कि मेरे से 21 नहीं है तो मेरे से 19 भी नहीं है। जी ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, तो अच्छे लोग भी हैं मार्केट में। बिल्कुल सर और बिल्कुल। आप ऐसा करिए। एक्सपर्ट स्टाफिंग को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। Thank you very much. आपको आपकी सारी टीम को थैंक यू वेरी और मच। कभी भी मेरी आपको एनी टाइम जरूरत लगे आप मुझे बताना, मैं जरूर आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक्स लॉट सर। थैंक यू वेरी मच सर आपके प्रीशियस टाइम के लिए। आपने इतना कीमती समय आपने हमारे साथ बिताया। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सभी लोगों का, और आप सभी दर्शकों का जो मुझे देख रहे हैं। सर ये कुछ बुक्स हैं हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी गई है, तो आप जरूर उसको ग्रहण बहुत कीजिए। बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल 3 बुक्स मैं आपको दे रहा हूँ। मरने के बाद हमारा क्या होता है, उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान, और पितर हमारे अदृश्य सहायक। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरी तरफ से भी एक पुस्तक आपको भेंट है। ओह थैंक यू वेरी मच। आप ले थैंक्स। जाएं, आप पढ़ें बिल्कुल और ज्ञानवर्धन करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, जमी की नहीं जमी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना फटाफट। चलो भैया, आदेश।